ईशावास्योपनिषद के द्वितीय अवान्तर प्रकरण के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने बताया कि अंधन्तम प्रविशन्ति एके चात्महनो जनाः इत्यादि नवम मंत्र के ये अंधन्तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते इत्यादि नवम मंत्र के द्वारा निंदा की जा रही है केवल कर्मानुष्ठान की और केवल उपासना के अनुष्ठान की। वह केवल कर्मानुष्ठान या केवल उपासना अनुष्ठान की निंदा के अभिप्राय से नहीं, अपितु दोनों के समुच्चय विधान के अभिप्राय से की जा रही है निंदा। इसे इहतु इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान ने बताया, इहतु समुच्चितया अविद्वदादि निंदा क्रियते। तो समुच्चय विद्या का करना है कर्म के साथ, तो किस विद्या का समुच्चय होगा? विद्या पदार्थ दो हैं, तत्वज्ञान और उपासना। इन दो में से किसका समुच्चय कर्म के साथ होगा? तो तत्वज्ञान का तो कर्म के साथ विरोध होने से समुच्चय असंभव है, इसलिए उपासना का कर्म के साथ समुच्चय विधान के अभिप्राय से एक एक की निंदा, यह अर्थ निकलेगा। तो उसे यानी कर्म के साथ समुचित होने वाला विद्या पदार्थ उपासना है। इस बात को भाष्यकार भगवान ने यत दैवम वित्तम देवता विषम ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम, इस वाक्य से बताया। तो कहा समुच्चय तो होता है फलातिशय के लिए। यहां तो जिन लोगों के अनुसार कर्म उपासना का संसार की प्राप्ति रूप एक ही फल है, अवान्तर भेद नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा कर्म और उपासना का फल तो संसार की प्राप्ति एक ही है, तो वो तो दो में से किसी एक के अनुष्ठान से ही हो जाएगा। तो उभय का समुच्चय अनुष्ठान व्यर्थ है। इस प्रकार की जो शंका है, इसका निराकरण करने के लिए उपासना को कर्म फल से अलग फल वाला बताने वाला वाक्य है, विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवणात्। तो विद्या से यानी उपासना से देवलोक यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो कर्म का फल तो स्वर्ग है, स्वर्ग से अलग है ब्रह्मलोक। तो स्वर्ग से अलग ब्रह्मलोक की प्राप्ति यह उपासना का फल होने से अलग अलग फल वाले ये दो साधन हो गए, कर्म और उपासना, उनका समुच्चय बन सकता है। इसे विद्या देवलोकः इति पृथक फल श्रवणात् इससे बताया गया। और आगे वाला जो वाक्य है भाष्य में, तयोर ज्ञान कर्मणो इह एकैक अनुष्ठान निंदा इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए कि ननु समुच्चिचिसया निंदा इति किमिति व्याख्यायते। आपने कहा समुच्चय विधान के अभिप्राय से
यहाँ केवल उपासना और केवल कर्म की निंदा की जा रही है। ये जो कह रहे हो ये ऐसा क्यों कहते हो, इस प्रकार का व्याख्यान क्यों करते हो? समुच्चय विधान की इच्छा से केवल उपासक और केवल कर्मी की निंदा की जा रही है, ऐसा व्याख्यान मत करो। ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। तो कहा यदि जो हमने व्याख्यान किया ऐसा व्याख्यान नहीं करना है तो कैसा व्याख्यान करना है फिर? तो कहते हैं जिसकी निंदा की जा रही है वह निंदा समुच्चय विधान के अभिप्राय से न मान करके हान के लिए, प्रहाण के लिए यानी त्याग के लिए ही निंदा मानी जाए। कर्म उपासना की निंदा की जा रही है कर्म उपासना का त्याग करने के लिए। ये कहा जा रहा है, मान लो ऐसा व्याख्यान करो कि श्रुति केवल कर्मी की और केवल उपासक की निंदा इस अभिप्राय से कर रही है कि ये कर्म और उपासना छोड़ दें और तत्व ज्ञान में ही लग जाए, इस अभिप्राय से निंदा है, ये मान लो। ऐसा आगे वाले वाक्य में कह रहा है पूर्व पक्षी। समुच्चय विधान के अभिप्राय से निंदा मत मान लो। जब ये कहा तो सिद्धांति ने पूछा ऐसा व्याख्यान नहीं करेंगे तो फिर किस प्रकार व्याख्यान करेंगे? सिद्धांति के इस प्रश्न का टीका में ही इस वाक्य से उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी कि अध्ययन विधेर मोक्षात अर्वाक पर्यवसान अनुपपत्तेर देवलोकादि प्राप्तेः फलाभासत्वात् प्रहानार्थैव निंदा किन्यस्यते। कहते हैं ये जो अध्ययन विधि है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, इसे कहा जाता है अध्ययन विधि। यह वाक्य बताता है त्रैवर्णिक को अपने अपने शाखा का अध्ययन जरूर करना चाहिए और अपनी शाखा का अध्ययन होने पर और सामर्थ्य है अध्ययन करने का तो पूरे एक वेद का, नहीं तो 2 वेद का, सामर्थ्य के अनुसार 3 वेद का, और सामर्थ्य है तो 4 वेदों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ऐसा स्वाध्यायो अध्येतव्य ये वाक्य कहता है कि वेद का अध्ययन करें। तो वेदाध्ययन का विधान तो कर दिया, वेदाध्ययन रूप साधन का, उसका फल क्या है? तो कहते हैं उसका फल मोक्ष छोड़ करके दूसरा कोई मानना ठीक नहीं होगा। वेद अध्ययन का फल मोक्ष ही माना जाए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो अध्ययन विधेर मोक्षात अर्वाक पर्यवसान अनुपपत्ते। अर्वाक का अर्थ है नीचे का, तो मोक्षात अर्वाक का अर्थ है मोक्ष से नीचे का संसार अंतःपाती स्वर्ग की प्राप्ति या ब्रह्मलोक की प्राप्ति, यह फल मानना अनुचित है, अनुपपत्ति। अध्ययन विधि का फल, अध्ययन का फल मोक्ष को छोड़ करके मात्र स्वर्ग की प्राप्ति या ब्रह्मलोक की प्राप्ति मानना गलत है, अनुपन्ना युक्त है। ये पूर्व पक्षी का मानना है। इसलिए जो श्रुति में विद्या देवलोक
कर्मणा पितृलोक इत्यादि बताया गया फल है, ये तो फलाभास है, फल नहीं है। वास्तविक फल तो है नित्य होने के कारण मोक्ष ही। और पूर्व पक्षी कहते हैं तो वास्तविक फल तो है मोक्ष नित्य होने से, और बाकी ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति या देव स्वर्गलोक की प्राप्ति, इसे तो फल न मान करके फलाभास माना जाएगा, क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिनो है, तो संसार ही है। इस संसार को तो फलाभास माना जाएगा, फल नहीं माना जाएगा। ये कहते हैं कि देवलोकादि प्राप्ते है फलाभासत्वात्, तो इसलिए फलाभास यानी फल जैसे दिखते हैं, फल नहीं है, फल जैसे हैं, फल के जैसे भासते हैं लेकिन फल नहीं होते। मोक्ष फल है, उसमें दुख का संबंध नहीं है, आनंद ही आनंद है, और वो भी नित्य आनंद है, इसलिए वही फल माना जाएगा, और बाकी तो फलाभास। तो ये देवलोक की प्राप्ति या स्वर्गलोक की प्राप्ति जो फल बताया जा रहा है वह सब फलाभास है, और उस फलाभास के साधन कर्म और उपासना, फल के साधन तो हुए नहीं, फलाभास के साधन हो गए। तो फलाभास के साधन होने से उन्हें त्यागना ही चाहिए, और त्याग तो ऐसा होगा नहीं जब तक उनमें उनकी निंदा अधिकारी के सामने न की जाए। इसलिए यहाँ पर कर्म की और उपासना की निंदा की जा रही है, ऐसा मानो। कर्म को और उपासना को छुड़वाने के लिए कर्म और उपासना की निंदा की जा रही है, ऐसा व्याख्यान करो, न कि कर्म और उपासना का समुच्चय विधान की अपेक्षा से एक एक की निंदा। ये तो सिद्धांति का व्याख्यान था, कहते ऐसा व्याख्यान मत करो, ऐसा व्याख्यान करो कि यहाँ कर्म और उपासना को छुड़वाने के लिए कर्म और उपासना की निंदा की जा रही है, ऐसा व्याख्यान करो। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि अध्ययन विधेर मोक्षात अर्वाक पर्यवसान अनुपपत्ते है देवलोकादि प्राप्ते है फलाभासत्वात् प्रहानार्था एव निंदा। प्रहाण का अर्थ है त्याग, किसका? जिसकी निंदा की जा रही है उसका त्याग। तो किसकी निंदा की जा रही है? कर्म और उपासना की। इसलिए कर्म उपासना का त्याग करने के लिए ही कर्म उपासना की निंदा की जा रही है, ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं करते हो? ये व्याख्यान माना जाए, निंदा का अभिप्राय माना जाए, निंद्य का प्रहाण। इस प्रकार पूर्व पक्षी का प्रश्न उपस्थित होने पर तत्र का अर्थ है आह भाष्कर भगवान ने ये कहा कि तयोर ज्ञान कर्मणो इह एकैक अनुष्ठान निंदा समुच्चिचिसया न निंदा परा एव एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्। ये भाष्य में है। तो तयो ज्ञान कर्मणो हो, यानी ये जो सफल दो साधन हैं सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मलोक की प्राप्ति फलक उपासना और स्वर्गलोक की प्राप्ति फलक कर्म, ये दोनों सफल साधन है। तो इन साधनों के एक एक के अनुष्ठान की निंदा यहाँ पर की जा रही है। यह यानी अस्मिन् प्रकरणे, इस प्रकरण के उपक्रम में केवल कर्मानुष्ठान या केवल
उपासना की जो निंदा की जा रही है वह निंदा समुच्चय के विधान अभिप्राय से है, समुच्चय का विधान करना है, इस इच्छा से है। न निंदा परा एव, निंदा परा निंदा होगी तो जिसकी निंदा की जाती है उसका त्याग अभिप्रेत होता है। तो निंदा परक ही निंदा मानेंगे कर्म और उपासना की, तो फिर कर्म और उपासना त्याज्य हो जाएंगे। इनको त्याज्य मानना उचित नहीं है। यदि इनको त्याज्य मानना अभिप्रेत होता श्रुति को, इनका त्याग करवाना अपने अधिकारी से श्रुति को अभिष्ट होता, तो श्रुति फल न बताती, लेकिन फल बताया है। तो ये कहते हैं एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्। क्यों त्याग नहीं हो सकता? निंदा परक ही त्याग के लिए ही निंदा क्यों न मानी जाए? तो कहा इसलिए कि एकैकस्य फल श्रवणात्। तो एकैकस्य कर्म उपासनयोः, एकैकस्य कर्म और उपासना इन दोनों में से दोनों का भी पृथक पृथक फल श्रुति ने बताया है। विद्या देवलोकः कर्मणा पितृलोकः, यह श्रुति कर्म का अलग फल बता रही है और ज्ञान का उपासना का अलग फल बता रही है। इसलिए कर्म और उपासना के त्याग के अभिप्राय से निंदा यहाँ पर की जा रही है, ये नहीं कह सकते। ये यहाँ पर कहा गया। अर्थात तो अभिप्राय निकला कि श्रुति के द्वारा विहित जो सफल साधन होता है उसका त्याग अनुचित है, उसका त्याग नहीं बनेगा। ये भाष्यकार भगवान ने कहा। इसलिए इस प्रकरण का अभिप्राय, इस प्रकरण में एक एक के निंदा का अभिप्राय समुच्चय का विधान ही होगा। समुच्चय के विधान के अभिप्राय से एक एक की निंदा, ये हमने जो बताया ये व्याख्यान ही उचित है, ये यहां पर कहा गया। अब ये निंदा परक निंदा नहीं है, यानी कर्म उपासना के त्याग के लिए कर्म उपासना की निंदा नहीं की जा रही है, दोनों का समुच्चय अनुष्ठान के लिए एक एक की निंदा की जा रही है। ये जो कहा इसका साधक हेतु बताया था एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्। ये इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु था ना। इस हेतु का उपादन किया जा रहा है, यानी वे श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं जिन श्रुति वाक्यों से कर्म और उपासना का अलग अलग फल बताया गया है। एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्, इस हेतु का साधक प्रमाण बताया जा रहा है। जिन श्रुति वचनों से इनका अलग अलग फल निश्चित होता है वे श्रुति वचन बताए जा रहे हैं कि विद्या तद आरोहंती। तो विद्या से यानी उपासना से तद आरोहंती, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक। आरोहंती यानी प्राप्नुवंती, तो विद्या यानी उपासना, तो उपासना से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ये एक वाक्य है वेद का। तो विद्या तद आरोहंती का अर्थ निकला उपासना ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन है। ब्रह्मलोक प्राप्ति उपासना का फल श्रुति बता रही है। इसी उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, इसी साध्य साधन भाव का ज्ञापक दूसरा वाक्य है एक, विद्या देवलोकः, अनुवर्तन लाना जय्यः पद का। तो विद्या देवलोकः जय्यः, ये भी श्रुति वाक्य है।
तो विद्या यानी उपासनया देवलोक यानी ब्रह्मलोक, जय्य का अर्थ है प्राप्य। तो विद्या से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तो ये भी उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बता रहा है वाक्य। और केवल कर्मी का ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं होता है। केवल कर्मी को ब्रह्मलोक के प्राप्ति का निषेध करने वाला वाक्य भी बताया जा रहा है। न तत्र दक्षिणा यन्ति, तत्र यानी ब्रह्मलोके, दक्षिणा न यन्ति ऐसे लगाना। तो दक्षिणा शब्द से लेना दक्षिण मार्गानुगामी। दक्षिण मार्ग है स्वर्गलोक पहुंचाने वाला धूमयान मार्ग, जिसे कृष्णागति कहा गया गीता के 8वें अध्याय में। शुक्लागति और कृष्णागति है ना। शुक्ल कृष्ण कृष्णे गति हेते जगतः प्रकीर्तिते। शुक्ल और कृष्ण, उत्तरायण दक्षिणायन। तो दक्षिणा का अर्थ यहां पर लेना दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी, वे हैं केवल कर्मी। इसलिए दक्षिणा शब्द का अर्थ निकलेगा केवल कर्मिण। तत्र यानी ब्रह्मलोके न यन्ति यानी न गच्छन्ति, ब्रह्मलोक नहीं जाते हैं केवल कर्मी, उपासक जाते हैं। तो केवल कर्मी कहाँ जाते हैं फिर? केवल कर्म से क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं कर्मणा पितृलोक जय्य की अनुवृत्ति ले आना। कहाँ से? तो इन दोनों वाक्यों से पहले विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक के पहले एक वाक्य है पुत्रेण अयन लोको जय्य विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक, ये क्रम है। तो उसमें पुत्रेण अयन लोको जय्य में जय्य पद है ना, उसकी अनुवृत्ति इन दोनों वाक्यों में आएगी। कर्मणा पितृलोक जय्य और विद्या देवलोक जय्य। तो जय्य शब्द का अर्थ है प्राप्य, प्राप्तव्य। तो पुत्र से पृथ्वीलोक की प्राप्ति होती है, प्राप्त करने योग्य है। पुत्र रूप साधन से ये पृथ्वीलोक, विद्या यानी उपासना रूप साधन से ब्रह्मलोक प्राप्त करने योग्य है। और कर्म से पितृलोक यानी स्वर्गलोक प्राप्त होता है। कर्मणा पितृलोक जय्य। तो इस प्रकार ये कर्मणा पितृलोक इत्यादि वाक्य कर्म का अलग फल बता रहे हैं, और विद्या तद आरोहंती इत्यादि वाक्य उपासना का अलग फल बता रहे हैं। इन प्रमाणों से कर्म और उपासना इन दोनों में से एक एक का अलग अलग फल श्रवण हो रहा है, श्रुत हो रहा है। इसलिए इनका त्याग संभव नहीं है। जो शास्त्र के द्वारा विहित सफल साधन होता है उसे निंद्य नहीं कहा जा सकता, त्याज्य नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि नहीं शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यताम यात। तो शास्त्र विहितम किंचित साधनम, तो शास्त्र ने करने के लिए बताया हुआ, कर्तव्य रूप से बताया हुआ जो साधन है वह अकर्तव्यताम न ईयात, वो अकर्तव्य नहीं हो सकता, यानी त्याज्य नहीं हो सकता। जिसने शास्त्र ने बताया यह करना है करके और सफल है, तो उसे हेय नहीं कह सकते। और शास्त्र
कर्म और उपासना का विधान कर रहा है, करने के लिए कह रहा है कर्म को भी और उपासना को भी, इसलिए और फल भी बता रहा है। तो उन्हें उनकी जो निंदा की जा रही है यहाँ पर, वह फिर निंदा उनके त्याग के लिए नहीं हो सकती। तो किस अभिप्राय से हो सकती है फिर? तो जिनका स्वतंत्र अलग अलग फल भी बता रहा है शास्त्र और निंदा भी कर रहा है, तो इसका अभिप्राय हो सकता है कि एक एक का अनुष्ठान शास्त्र को अभिप्रेत नहीं है, अपितु समुच्चय अनुष्ठान अभिप्रेत है। ये तात्पर्य निकलेगा। अब टीकाकार ने जो कहा था कि अध्ययन विधि का मोक्ष से नीचे कोई दूसरा फल नहीं हो सकता, मोक्ष ही फल होगा अध्ययन विधि का। और जो फल बताया गया है शास्त्र के द्वारा कर्म उपासना का, देवलोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक की प्राप्ति, वह तो फलाभास है, ये कहा था ना। इसका उत्तर टीका में दे रहे हैं। इतने भाष्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार कि न फल शब्दो मोक्षे रूढ़ो मोक्षम अनिच्छतापि समीहिते फल व्यवहार दर्शनात् ततो यो देवलोकादिम उपादित्सते तस्य तदपि फलम भवत्येव। तो ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी फल शब्द को मोक्ष में ही रूढ़ नहीं मान सकते। रूढ़ यानी शक्य, शक्ति संबंध से प्रयुक्त होने वाला, शक्त नहीं मान सकते। यानी फल शब्द का शक्यार्थ मोक्ष ही नहीं है। फल शब्दों मोक्षे न रूढ़ का अर्थ है। फल शब्द अपनी शक्ति संबंध से मोक्ष को नहीं बताता है। का मतलब फल शब्द का शक्यार्थ मोक्ष ही नहीं है। तो मोक्ष नहीं है तो क्या है फिर? ये कैसे कह रहे हो आप कि मोक्ष नहीं है? फल शब्द का शक्यार्थ, रूढ़ार्थ, मुख्यार्थ, ये सब पर्यायवाचक शब्द है। तो मोक्ष, फल शब्द का मोक्ष यह रूढ़ अर्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है, ऐसा आप कैसे कर सकते हो? ये यदि पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछते हैं तो सिद्धांति कहते हैं मोक्षम अनिच्छतापि का अर्थ है जो मोक्ष नहीं चाहते हैं। मोक्ष न चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा भी, अनिच्छता तृतीया है, इच्छत शब्द है क्षत्रिय प्रत्यांत, उससे फिर नए तत्पुरुष होकर के अनिच्छत शब्द बना, उसका तृतीया का एक वचन है अनिच्छता। अनिच्छता का अर्थ है इच्छा न करने वाले। किसकी? तो मोक्ष की। तो जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, अर्थात जो मुमुक्षु नहीं है, अपितु संसार अंतःपाती ही स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं या ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी देखे जाते हैं कि नहीं? ऐसे ज्यादा देखे जाते हैं और मोक्ष को चाहने वाले बहुत कम होते हैं। तो ज्यादातर शरीर छूटने पर स्वर्ग की प्राप्ति या ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, ये चाहते हैं। विधेय कैवल्य को चाहने वाले बहुत कम हैं। मोक्ष का अर्थ है विधेय कैवल्य। तो मोक्षम अनिच्छतापि, तो मोक्ष न चाहने वाले जो हैं, ये मोक्षम अनिच्छतापि, ये षष्ठी बहुवचन है, अनिच्छताम अपि, अनिच्छताम षष्ठी का बहुवचन है, तृतीया नहीं। तो मोक्ष न चाहने वाले जो लोग हैं,
जगताम बनता है ना, जगत का। एक पेज बाद है टीका में हमारे यहाँ तो 9, 10, 11 की टीका एक साथ है, श्लोक मंत्री। हमारे पुस्तक में 44 नंबर पृष्ठ पर है, आपके इसमें देख लो आगे पीछे छपा हुआ तो 44 पर है इसमें पुराने वाले में। मोक्षम तो छपा है वो उधर 40 पर शायद, और फिर 44 पर छपा है ये आपका अनिच्छताम अपि, बीच में वो टीका नहीं है। तो मोक्षम अनिच्छतापि, तो मोक्षम अनिच्छताम ये षष्ठी बहुवचन है। अपि समीहिते, तो समीहित का अर्थ है अभिष्ट, तो समीहिते यानी अभिष्टे अर्थ है। तो मोक्ष न चाहने वाले व्यक्तियों को भी जो अभिष्ट अर्थ है, मोक्ष अभिष्ट नहीं है उनका, मोक्ष नहीं चाहते हैं और चाहते हैं स्वर्ग को प्राप्त करना, तो स्वर्ग की प्राप्ति उनका समीहित हो गया, अभिष्ट हो गया। चाहते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करना, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति उनका समीहित हो गया। तो मोक्षम अनिच्छतापि समीहिते फल व्यवहार दर्शनात् का अर्थ निकलेगा, जो मोक्ष नहीं चाहते हैं उन्हें भी उनके जो समीहित यानी अभिष्ट पदार्थ हैं उनमें फल शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है। फल व्यवहार दर्शनात् का अर्थ है फल शब्द का प्रयोग उनके द्वारा अपने समीहित पदार्थ में किया हुआ देखा जा रहा है। यानी स्वर्ग प्राप्ति को भी वे फल कहते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्ति रूप फल चाहिए, हमें ब्रह्मलोक रूपी फल चाहिए। तो स्वर्ग ब्रह्मलोक इत्यादि में भी फल शब्द का व्यवहार हो रहा है ना। तो जो मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष नहीं चाहते हैं और अज्ञानी हैं, तो निरीक्ष तो होंगे नहीं, वो जिसको चाहते हैं वही उनका फल माना जाता है और उसमें भी वे फल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए फल शब्द को मोक्ष में रूढ़ नहीं माना जा सकता, ये कह रहा है। इसलिए फल शब्द का वाच्यार्थ मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि फल शब्द का शक्ति संबंध से प्रयोग अज्ञानी लोग, अमुमुक्षु अज्ञानी लोग स्वर्ग आदि में भी करते हैं। तो अनिच्छतामपि समीहिते फल व्यवहार दर्शनात् ततः यो देवलोकादिम उपादित्सते तस्य तदपि फलम भवत्येव। इसलिए यो यानी जो मनुष्य देवलोकादि को उपादित्सते, देवलोकादि को प्राप्त करना चाहते हैं, उपादित्सते यानी प्राप्त करना चाहता है, उपादित्स धातु है उसका, उपादित्सते लट लकार का प्रथम पुरुष बना है एक वचन, उसका कर्ता है यह। उपादित्सते शब्द का अर्थ निकलता है प्राप्त करना चाहता है। तो जो मनुष्य देवलोकादि को प्राप्त करना चाहता है, तो देवलोकादि प्राप्ति ही उसका समीहित हो गया, अभिष्ट हो गया, फल हो गया। तो तस्य यानी जो देवलोकादि को प्राप्त करना चाह रहा है उसे तदपि फलम भवत्येव, उसके लिए वही फल हो गया, देवलोकादि की प्राप्ति ही। इसलिए मोक्ष ही फल शब्द का रूढ़ार्थ नहीं है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि अध्ययन विधि का मोक्ष से नीचे वाला कोई फल नहीं होगा। फल शब्द का व्यवहार जिसके लिए करते हैं लौकिक लोग,
उनके दृष्टि में वो सब फल ही है, और उस फल का साधन प्रत्यक्षादि प्रमाण से यदि अनवगत हो तो वेद बताएगा। तो स्वर्ग प्राप्ति का, ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं बताते हैं, तो उसे वेद से ही जानना चाहेंगे जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहते हैं। वे उनको विद्या देवलोक, कर्मणा पितृलोक इत्यादि वाक्य बताएंगे, उनके अभीष्ट फल का साधन उपासना और कर्म। तो उनके लिए उपासना और कर्म का फल अभीष्ट होने से उपासना और कर्म त्याज्य नहीं होगा, इसलिए उनका प्रहाण यानी त्याग के अभिप्राय से कर्म और उपासना के अनुष्ठान की निंदा ये नहीं कहा जा सकता। ये अभिप्राय है। इसलिए कहा कि नहीं शास्त्रविहितम, भाष्य में नहीं शास्त्रविहितम किंचित अकर्तव्यताम इयत। तो शास्त्र के द्वारा विहित जो साधन है, किंचित यानी थोड़ा, जो भी कोई साधन है, सफलत्वेन विहित जो साधन है वह अकर्तव्यताम न इयात, अकर्तव्य नहीं हो सकता, त्याज्य नहीं हो सकता। इसलिए कर्म उपासना का तो विधान होने के कारण माना जाएगा वे त्याज्य नहीं है, और एक के अनुष्ठान की निंदा भी हो रही है, तो अभिप्राय निकलेगा निंदा का इन दोनों का सह अनुष्ठान, सह समुच्चय। इस प्रकार ये संबंध भाष्य पूरा हो जाता है। अब मूल मंत्र को देखा जाए। मूल मंत्र है हमारे पुस्तक में 34 नंबर पृष्ठ पर। तो 34 नंबर पृष्ठ पर मूल मंत्र है, इसका उच्चारण कर ले पहले। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो ये वो विद्यायां रताः। तो अंधन्तमः प्रविशन्ति, इसमें अंधतमः शब्द का अर्थ है अज्ञान। तो अंधन्तमः इसमें घोर अंधकार ऐसा अर्थ लेना। तो घोर अज्ञान अंधन्तमः कहलाता है। घोर अज्ञान, घोर अज्ञान का मतलब है जहां पर नित्यानित्य वस्तु विवेक हो ही नहीं सकता। नित्यानित्य वस्तु विवेक का सामर्थ्य आच्छादित है जिस योनि में, ऐसी योनि अंधन्तमः शब्द से अभिप्रेत है। अज्ञान का कार्य शरीरादि में अहम अभिमानात्मक अहंकार और शरीरादि संबंधी पदार्थों में ममाध्यास सुदृढ़ है जिन योनियों में, ऐसी योनि में फिर आत्मानात्म विवेक नहीं हो पाता। जहाँ अहंकार अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ ममाध्यास अपनी चरम सीमा पर है, ऐसी योनियां, उन योनियों को कहा जाता है अंधन्तमः शब्द से। यहाँ पर अंधन्तमः शब्द का शक्यार्थ वे योनियां हैं। और अंधन्तमः शब्द का वाच्यार्थ है घोर अज्ञान, और लक्षार्थ है अज्ञान का कार्य
अहंकार आदि से परिपूर्ण योनियां, वे मूढ़ योनियां अंधनतम शब्द का लक्ष्यार्थ है। और उन मूढ़ योनियों को प्राप्त कर लेते हैं, प्रविशंति का अर्थ है जहां पर अहंकार अहम अध्यास ममाध्यास अत्यधिक होता है, ऐसी योनियों में प्रवेश करते हैं का अर्थ है प्राप्त करते हैं उन योनियों को। 84 लाख प्रकार की योनियों में से जिन योनियों में अहंकार अत्यधिक होता है, ऐसी योनियों को प्राप्त करते हैं। कौन? तो कहते ये अविद्याम उपासते, तो जो शास्त्र अधिकारी मानव योनि को प्राप्त हुए प्राणियों में, यानी मानव शरीर में आए हुए जीव शास्त्र के द्वारा बताए गए साधनों के अधिकारी, अविद्याम उपासते, उपासते का अर्थ है अनुतिष्ठन्ति, अनुष्ठान करते हैं। उपासते ये शब्द यहाँ पर अनुतिष्ठन्ति अर्थ में है। उपसर्गेन धात्वर्थ बलादान्यत्र नीयते, तो उपासते शब्द का अर्थ निकलेगा अनुतिष्ठन्ति, और अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म। तो अविद्याम उपासते का अर्थ निकलेगा कर्म अनुतिष्ठन्ति, कर्माणि अनुतिष्ठन्ति। और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम से यहां पर एवकार को ले आना और अविद्याम के साथ जोड़ देना। अविद्याम एव उपासते का अर्थ निकलेगा कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। एवकार व्यावर्त्य होगा उपासना का। उपासना को छोड़ करके केवल आश्रम का ही अनुष्ठान, आश्रम कर्मों का, वर्णाश्रम कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं, उपासना नहीं करते हैं। वे अग्निहोत्रादि कर्म मात्र का अनुष्ठान करने वाले केवल कर्मी, ये शब्द से लेना। तो जो उपासना को छोड़ करके केवल कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं, ऐसे केवल कर्मी, ये शब्द से अपेक्षित ते का अध्यार करना। तो ते अंधनतमः प्रविशन्ति, यानी जहां अहंकार प्रबल होता है, ऐसी अज्ञान कार्य अहंकार का प्राबल्य जिस योनि में है, ऐसी योनि को प्राप्त करते हैं, देवादि योनि को प्राप्त करते हैं। कर्मणा पितृलोक के अनुसार देवादि योनि को प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं उत्तरार्ध में कि ततो भूय ईवते तमो येउ विद्यायाम रताः। तो इस प्रकार नो मंत्र के पूर्वार्ध में केवल कर्मी की निंदा हुई, केवल कर्मानुष्ठान की निंदा हुई ना। अब उत्तरार्ध में केवल उपासना के अनुष्ठान की निंदा की जा रही है, केवल उपासक की निंदा। तो ततो भूय ईवते तमः प्रविशन्ति पद का अध्यार करना कि ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति, पूर्व वाक्य से प्रविशन्ति पद आएगा। तो ते यानी वे लोग, ततः भूय इव में इव शब्द अवधारण अर्थ में है, एव अर्थ में। तो भूय इव का अर्थ निकलेगा भूय एव, भूय एव। तो भूय शब्द का अर्थ है अधिक, और
ईव शब्द का अर्थ है एव, तो भूय ईव का अर्थ निकलेगा अधिकम एव। ये तमह का विशेषण है। तो अधिकम एव तमह ते प्रविशन्ति। तो अधिक शब्द सापेक्ष होता है, तो किसकी अपेक्षा से अधिक? तो ततः शब्द बता रहा है केवल कर्मी को प्राप्त होने वाला जो अंधनतमः शब्द से कहा गया शरीर है, अहंकार आदि से युक्त शरीर, उससे भी अधिक अहंकार आदि से युक्त शरीर की योनि की प्राप्ति उन्हें होती है। ते प्रविशन्ति यानी प्राप्नुवन्ति। तो ततो भूय एव तमः ते प्राप्नुवन्ति। तो वे लोग केवल कर्म अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली जो अहंकार युक्त योनि है, उससे भी अत्यधिक अहंकार जिस योनि में होता है ऐसी योनि को प्राप्त करते हैं। कहे कौन? तो कहते ये उ विद्यायाम रताः, ये बहुवचन है, अय आदेश होकर के यकार का लोप हुआ है। और ये उ में उ शब्द है तू अर्थ में, तू इस निपात अर्थ में, निपात है ना, वह केवल कर्मी से अलग कर देता है केवल उपासक को। इसलिए ये उ का अर्थ निकलेगा ये तू। तो जो कर्म नहीं करते हैं और उपासना ही उपासना करते हैं, विद्यायाम रताः, विद्या यानी उपासना, तो उपासना में ही रत है यानी अभिरत है, का अर्थ है उपासना में ही लगे हुए हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल उपासना कर रहे हैं। तो जो केवल उपासना करते हैं कर्म को छोड़ करके, वे ततो भूय एव तमः प्राप्नुवन्ति, ऐसा अन्वय करना। तो केवल कर्मी को जिस अहंकार से युक्त योनि की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक अहंकार जिस योनि में होता है, ऐसी योनि को केवल उपासक प्राप्त करता है। ये केवल उपासना के अनुष्ठान की निंदा हुई। हाँ, तो अहंकार होता है, जितना अधिक जो है अज्ञान हो और सामर्थ्य पास में हो, तो उस सामर्थ्य जनित यदि विवेक नहीं है, नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं है, अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य नहीं है, तो अहंकार बढ़ा देता है। और क्या? यदि विवेक नहीं है तो अहंकार ही बढ़ता है। तो ततो भूय, जो असमर्थ व्यक्ति होता है मूढ़ होने पर भी, तो असामर्थ्य के कारण तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला कोई दूसरा व्यवहार कर भी लेता है, तभी वो सहन कर लेता है, इसलिए कि सामर्थ्य नहीं है। और जिनके पास सामर्थ्य हो, विवेक न हो और कोई उसके अहंकार पर चोट लगने वाला कार्य करें, तो अहंकार उसको शांत नहीं बैठने देता, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए मजबूर करता है। और ये देखा गया भगवान कृष्ण के अवतार में, इंद्र ने भी जब व्रजवासियों ने इंद्र की सेवा नहीं, क्या नाम, पूजा छोड़ करके गोवर्धन पूजा प्रारंभ कर दी कृष्ण के कहने से, तो 7 दिन तक मूसलाधार बारिश कर दी। ये क्यों की? कि मेरी पूजा नहीं की तो मैं व्रजवासियों को
दिखाता हूं उसका अनर्थ क्या होता है, तो सारा अपना सामर्थ्य लगा दिया ना। वो तो भगवान थे तो रक्षा कर दी, वो अलग बात, लेकिन सामान्य जीव कोई होता और वो अवहेलना करता और इंद्र ने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया होता तो वो तो क्या होता उसका। भगवान ने तो वो अहंकार को और ठेस पहुंचा दी, वो तो निराभिमान कर दिया, वो बात अलग हुई। लेकिन यदि भगवान न होते और कोई ऐसा करता और इंद्र के सामर्थ्य का प्रयोग करते तो विनाशी हो जाता। और ऐसे ब्रह्मा जी भी 1 साल के लिए सारे बछड़े गायें और ग्वाल को चुरा करके ले गए थे ना, और वो ऐसा कर दिए, तो ऐसा हो जाता है। तो श्रुति के अनुकूल अर्थ यहाँ इस प्रकरण के अनुसार ये भी निकलता है ना। भागवत निगम कल्पतरु है ना, है? निगम है वेद रूपी कल्पतरु, और उस निगम कल्पतरु का पका हुआ फल है भागवत। तो ये जो मंत्र है उन 2 कथा के माध्यम से इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट किया है। एक प्रकार से अन्नतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ये जो पूर्वार्ध है इस पूर्वार्ध का स्पष्टीकरण करने के लिए वो इंद्र की आख्यायिका भागवत में आई कथा। और ततो भूय इवते तमो येवु विद्यायाम रताः, इस उत्तरार्ध का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण वो ब्रह्मा जी की आख्यायिका है भागवत में। इसलिए भागवत को व्यास जी ने कहा कि निगम कल्प तरु का पका हुआ वह फल है वेद। हाँ, वो तो ब्रह्म सूत्र ही है। हाँ, तो ततो भूय इवते तमो एवु विद्यायाम रताः। तो ये यहाँ केवल उपासना को छोड़ने के लिए या केवल कर्मानुष्ठान को त्यागने के लिए निंदा नहीं बताई जा रही है। इसलिए भाष्यकार भगवान को इतना लिखना पड़ा। पहले इस मंत्र का व्याख्यान शुरू करने से पहले भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य लिखा ना, वो संबंध भाष्य लिख करके अभिप्राय श्रुति का प्रकट किया कि यहाँ केवल कर्म की निंदा या केवल उपासना की जो निंदा की जा रही है वह कर्म उपासना के त्याग के लिए नहीं अपितु समुच्चय अनुष्ठान के लिए एक एक की निंदा की जा रही है। थोड़ा सा भाष्य है, 5 मिनट में इसको पूरा कर लेते हैं, तो फिर कल से स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज वो लेंगे। तो ये मंत्र पूरा कर लेते हैं भाष्य। तो तत्र अंधन तमः अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति। तो तत्र यानी तस्मिन् सति, जब यह निश्चित हुआ क्या कि एक एक की निंदा की जा रही है समुच्चय के विधान के अभिप्राय से, ये निश्चित होने पर, ये तत्र शब्द का अर्थ है तस्मिन् सति, यानी समुच्चय विधान के अभिप्राय से एक एक की निंदा है, ये निश्चित होने पर। अंधन तमः यानी अदर्शनात्मकम तमः, अंधन तमः शब्द का अर्थ कर दिया अदर्शनात्मकम तमः, और अदर्शनात्मकम तमः शब्द का भी अर्थ करते हैं 10 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार की आज्ञानात्मकम अहंतादि अभिमानात्मक अज्ञान कार्य प्रचुराम निश्रेयस संपादन अक्षम प्रायान देवादि यौनिम इति यावत्। तो अहंतादि अज्ञान का कार्य जिसमें प्रबल होता है अहंकार आदि, इसलिए मोक्ष संपादन में अक्षम है जो योनिया, उन योनियों को प्राप्त कर लेते हैं।
कौन? तो आगे कहते के, यानी कौन लोग प्राप्त करेंगे जहां अहंकार अधिक होता है ऐसी योनि को? तो कहते ये अविद्याम, इसमें अविद्या शब्द का अर्थ करते हैं विद्या या अन्या, अविद्या यानी कर्म, और ताम यानी कर्म इत्यर्थ। तो जो कर्म का ही उपासते का अर्थ है अनुष्ठान करते हैं। तो अविद्या शब्द का अर्थ निकला कर्म। अविद्या शब्द का अर्थ कर्म क्यों है? तो कहते हैं कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, कर्म विद्या का विरोधी है। विद्या यानी तत्वज्ञान, और तत्वज्ञान विरोधी है कर्म। इसलिए यहां पर अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म। ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलाम उपासते, यानी तत्परा संत अनुतिष्ठन्ति इति अभिप्राय। तो उपासना को छोड़ करके केवल कर्म परख ही होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के, कर्मठ होकर के कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं, वे उन देवादि योनि को प्राप्त करते हैं जो मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अहंकार आदि से युक्त हैं, ऐसी देवादि योनि को प्राप्त करते हैं। पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं ततः, पहला पद है ततः उत्तरार्ध में, उसका कर दिया तस्मात्, तस्मात् यानी अंधात्मकात् तमसः। तो केवल कर्मी को प्राप्त होने वाली जो योनि है उसे ततः शब्द से लेना, और भूय इव तमः इस शब्द से लेना, उस योनि से भी अधिक अहंकार जिस योनि में होता है उस योनि को भूय इव तमः शब्द से लेना। वो कहते हैं कि तस्मात् अंधात्मकात् तमसो भूय इव, यानी बहुतरम एव, इव शब्द का अर्थ एव कर दिया, भूय का अर्थ कर दिया बहुतर, यानी अधिक ही अहंकार आदि होते हैं जिस योनि में, उस योनि को प्राप्त करते, ते तमः प्रविशन्ति, उस योनि को प्राप्त करते हैं। कौन? तो कहते के, तो कहते कर्म हित्वा, ये कर्म हित्वा ये वो, यानी ये तु विद्यायाम एव, यानी देवता ज्ञाने एव। विद्या है देवता ज्ञान, देवता ज्ञान है उपासना। तो केवल उपासना में ही रत यानी अभिरत है। वे केवल कर्मी को प्राप्त होने वाली अहंकार युक्त योनि से भी अधिक अहंकार जिस योनि में होता है ऐसी योनि को प्राप्त करते हैं वे लोग। इस प्रकार ये एक एक की निंदा हुई, और श्रुति एक एक के अनुष्ठान का फल भी बताती है। इसलिए फल बताने के कारण त्याज्य नहीं हो सकते सफल होने से, और निंदा की है इसलिए अनुष्ठेय भी एक एक नहीं हो सकते श्रुति को विवक्षित। का अर्थ क्या निकलेगा फिर? अर्थ निकलेगा समुच्चय अनुष्ठान। ये तात्पर्य बताते हैं कि तत्र अवांतर फल भेदम विद्याकर्मणो समुच्चय कारणम आह। तो ये जो आपका कर्म और उपासना के एक एक के अनुष्ठान की निंदा होने से अवांतर फल भेदम, और कर्म और उपासना का जो अलग अलग फल कथन है ये विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम, उस विद्या और कर्म के समुच्चय अनुष्ठान का कारण बन जाता है। अन्यथा, और यदि इन दोनों में से एक निष्फल होता और एक सफल होता तब तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम के अनुसार इनमें अंगांगी भाव होता, समुच्चय न होता। तो ये कहते हैं अन्यथा फलवद अफलवतो हो सन्निहितयो अंगांगिता एव स्यात् इत्यर्थ। यदि इन दोनों का पृथक पृथक फल न होता, इनमें से एक सफल होता और एक निष्फल होता, तो
फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, इस नियम के अनुसार इनमें अंगांगी भाव होता। जैसे प्रयाज आदि का कोई फल नहीं है, दर्श पूर्णमास का स्वर्ग प्राप्ति फल है, तो दर्श पूर्णमास और प्रयाज आदि में अंगांगी भाव है। ऐसे कर्म और उपासना का अंगांगी भाव होता यदि इन दो में से एक फलवान होता और एक निष्फल होता तो, लेकिन दोनों भी सफल हैं, इसलिए इन दोनों का सफल होना ये समुच्चय का कारण है। तो अन्यथा का अर्थ है इन दो में से एक निष्फल होता यदि, तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम के अनुसार अंगांगिता ही हो जाती, मतलब अंगांगी भाव हो जाता, समुच्चय न होता। इसलिए समुच्चय का कारण माना गया आपके पृथक फल कथन को। अब वो समुच्चय विधान करने के लिए 10th मंत्र है, वो आ रहा है।